वो है पार्ट्स ऑफ 25, यही है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। आप लोग जानते होंगे पार्ट्स ऑफ 25 के कितने भेद होता है? 8 गो होता है। कितना होता है? 8 होता है, जिसमें से आप लोगों को नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो जो कमजोर बच्चा होता है वो नहीं सुन पाता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वही क्या करते रहता है, इंक्रीज करते रहता है। लेकिन हमको क्या करना है, कमजोर बच्चा को भी क्या बनाना है, ब्रिलियंट बनाना है। ठीक है, यहां पर समझे। जिसमें से पहला है विद्यार्थी जी नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में विशेषण। चौथा है वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। चौथा है एडवर्ब। पांचवा है, ठीक है, चौथा नहीं है। पांचवा क्या है? एडवर्ब है, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, जिसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। और सातवां आपका है कंजक्शन, जिसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां है इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे देखिए, माना कोई बच्चा अगर छींक रहा है तो आप लोग हंसते हैं। अच्छा बताइए, प्राकृतिक चीज को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। तो ये क्या ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया है? तो जिसको अगर रोकना है उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन बिना रुकावट वाला चीज को रोक सकते हैं? नहीं। आप लोग समझिए, जिसमें से ये आठों भेद को हम बारीकी से एक एक करके समझेंगे और उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो बच्चा को समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, जिसको समझ में आए बढ़िया से नजर नीचे करके समझ लेंगे। यहां पर समझिए, जिसमें से पहला आपका है नाउन। नाउन के बारे में समझेंगे, नाउन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा। तो समझिए, सबसे पहले क्या लिखे हैं, समझो। जिन शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोला, एक चीज इसमें डिनोट करेंगे कि किसी व्यक्ति का नाम जानते होंगे, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को बोलते हैं। व्यक्ति का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। वस्तु का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। जानवर का कोई ना कोई क्या होता है, स्थान हो गया, स्थान का कुछ ना कुछ क्या होते हैं। तो उनकी नामों को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि नाम बताने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे हम बोले काव, काव को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं क्या। तो गाय एक क्या है, नाउन है। क्या है, जैसे बोले डॉग, क्या है, नाउन है। एस क्या है। इसी प्रकार से हम दो चार को एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे बोले दिल्ली, दिल्ली क्या है, कोई स्थान का नाम है, स्थान का नाम नहीं है। जैसे बोले पटना, पटना क्या है, कोई स्थान का नाम है, जिसे हम क्या बोलेंगे, नाउन। हम बोले पेन, पेन क्या होगा, नाउन। ये क्या है, कोई वस्तु का नाम है, पेन। उसी प्रकार यहाँ पर समझिए, नाउन आपका कंप्लीट है। आएंगे प्रोनाउन में। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। क्या बोलते हैं, वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है या प्रयुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन के बदले में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि और होता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल लेकर के बता सकते हैं, इस पर जरूर बताएंगे, समझे। जैसे हम बोले विद्यार्थी जी, राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। क्या बोले, राम इज ए बॉय। राम एक क्या है, लड़का है। लेकिन इसी को हम दूसरा तरीका से बना सकते हैं, ही इज ए बॉय लिख सकते हैं। क्या, एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर राम था, राम एक क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। लेकिन देखो, इधर जस के तस, इधर भी जस के तस।
लेकिन राम की जगह पर देखो किसको ला दिए विद्यार्थी जी, ही को ला दिए। किसको ला दिए? ही को। तो देखो क्या बोला था, जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जो नाउन के बदले में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। देखो राम के बदले किसको लिखे हैं? ही को, तो ही आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही क्या हुआ? प्रोनाउन। समझ में आया? जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के बदले में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन? समझ में आया? चलिए आगे आएंगे एडजेक्टिव। आगे एडजेक्टिव इसको बोलते हैं हिंदी में विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। समझे, विशेषण वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। समझे, यहां एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे हम बोले गुड, कोई भी यहां पर देखिए कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? विशेषता होता है। विशेषता या तो अच्छाई का होगा या तो बुराई का होगा, दोनों प्रकार की विशेषताएं होता है। किसी प्रकार का व्यक्ति हो, व्यक्ति का क्या अच्छाई और बुराई नहीं होता है? क्या होता है? तो वही उसका विशेषता हुआ। जैसे बोले राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम को क्या बताया जा रहा है? अच्छा बताया जा रहा है। तो ये अच्छा आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है, यही आपका विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बोले गुड, गुड का मतलब क्या होता है? जैसे बोले बिग, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। फैट, फैट का मतलब ब्यूटीफुल। व्हाइट, उजला, ब्लैक। जैसे बोलता है ना सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। कि सीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो सुंदर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? जैसे बोले वह मोटी है, बोलते हैं कि नहीं? वह मोटी है, वह काली है, वह उजली है, वह गोरी है, वह अच्छा है, वह बुरा है, बोलते हैं कि नहीं? यानी कि एडजेक्टिव विशेषता दोनों होगा, या तो अच्छाई भी हो सकता है या तो बुराई भी हो सकता है। क्या एडजेक्टिव के बारे में समझें? जैसे बोले रीता पतली लड़की है, तो पतली जो हुआ उसका विशेषता बताया जा रहा है। कैसी लड़की है वो? पतली लड़की है। तो पतला आपका क्या हो गया? कौन सा पतला? ये सब खाए वाला पतला समझ रहे हैं? नहीं, दुबला पतला जिसको आप बोलते हैं। फैट, मोटा, आपका क्या हो गया? जैसे बोले आपका शर्ट काला है, तो शर्ट की विशेषता कौन बता रहा है? काला। तो काला आपका क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। क्या एडजेक्टिव समझ में आया? एडजेक्टिव समझ में आया। वर्ब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसी प्रकार आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है।